अरिहंत देवादिदेव चरम तीर्थंकर शास्त्र नायक संत भगवान महावीर स्वामी उन प्रभु ने संसार के जीवों को मोक्ष का मार्ग बतलाया। आपके सामने आदिनाथ स्तोत्र भक्तानाथ स्तोत्र का वर्णन चल रहा था। 17 गाथा देखिए कितनी हुई 17 बाबूजी कहते एक ही नित्योदयं दलितमोहमान्धकारं गम्यं नराहुवदनचनवारिदानं विभ्राजते तव मुखाब्जन्मनल्पकान्ति विद्योतय जगतपुरुषशाकबिम्बम्। आचार्य मानतंगसुरी जो है वो कह रहे हैं, हे ज्योतिर्मय देव, यानी ज्योतिष चक्र, ये आसमान के अंदर क्या है, ज्योतिष चक्र है, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे वगैरह जो भी है, ये क्या कहलाते हैं, ज्योतिष चक्र कहलाते हैं। तो आप जो है ज्योतिर्मय देव हैं, उनसे भी बढ़कर हैं, जो आसमान में चमकने वाले हैं उनसे भी आप क्या हैं, बढ़कर हैं। आपका अधिक तेजस्वी मुख कमल, ये चेहरे को जो है मुख कमल कहा, पाँव को चरण कमल कहा, भगवान के चरणों को क्या कहा, कमल की तरह। भगवान के पाँव आप देखेंगे जैसे कमल होता है उस तरह से उनका जो है वो पाँव दोनों जब एक सर के खड़े होते हैं ना तो कमल की तरह होता है, तो चरण कमल कहा है। और मुख जो है वो कमल की तरह खिला हुआ होता है, इसलिए भगवान के मुख को जो है मुख कमल कहा गया है। तो मुख कमल अधिक तेजस्वी क्या है, बहुत ही तेजस्वी, अपूर्व है, विलक्षण है, चंद्रबिंब रूप शोभित है, चंद्रमा के समान जो है गोलाकार है, और जैसे चंद्रमा शीतल है ऐसे आपका मुख कमल क्या है, शीतल है, शांत है, और सदाई उदयमान, यानी सूर्य और चंद्र तो ये जैसे रात, चंद्रमा रात में उदय होता है, सुबह जब तो फीका पड़ जाता है, फिर अस्त हो जाता है, सूर्य सुबह उदय होता है, शाम को अस्त हो जाता है, अंधकार हो जाता है, लेकिन आप सदाई उदयमान हैं, कभी भी अंधकार। एक बार जब केवली बन जाते हैं तो उसके बाद में मोक्ष में है, तब भी वहाँ पे उनके पास में वो ज्ञान है, केवल ज्ञान है, आत्मा जो है सिद्ध हो गई है, लेकिन वो आत्मा जो है वहाँ पर भी अंधकार, ज्ञान का प्रकाश उनकी आत्मा में है, आत्मा। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप उदयमान, हमेशा उदयमान रहने वाले, और आपने मोह रूपी अंधकार को जो है नष्ट कर दिया। मोह जो है हमारा सब चीज़ों पे जैसे मोह होता है ना, आपका भी होता है, साधु लोगों का भी मोह होता है, संप्रदाय का मोह होता है, अपने श्रावकों का मोह होता है कि ये मेरी आमना का मानने वाला है, मुझे मानने वाला है, यानी वो इस प्रकार का जो है ये क्या होता है, जहाँ पे मेरापन आ जाता है तो वहाँ पे क्या है, ये मोह है। तो ये लेकिन आपने जो है मोह रूपी अंधकार को क्या कर दिया, नाश कर दिया है। और बहुत ही जो है यहाँ पे कह रहे इस श्लोक के अंदर भगवान के मुख को चंद्रमा के साथ जो है उपमा दी गई है ना, विशेषता पहले भी वर्णन आ चुका, पहली गाथाओं में भी दो गाथाओं में चंद्रमा का, सूर्य का वर्णन आया है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे भगवान को जो है उपमा दी जा रही है, विशेषता बताई जा रही है भगवान के मुख को चंद्र के साथ में। चंद्र रात्रि के समय में जो है सूर्य की गैर हाजिरी में, यानी सूर्य जब नहीं है, दिन में सूर्य रहता है, सूर्य जब अस्त हो जाता है तब बाद में रात में जो है चंद्रमा की चांदनी, वो चंद्रमा सामने आता है, प्रकट होता है, क्योंकि सूर्य के सामने वो बिल्कुल नजर ही नहीं आता है। चंद्रमा कहीं गया नहीं है, ये आसमान में ही है क्या, लेकिन अपने को क्यों नहीं दिखाई देता, अभी सूर्य की रोशनी है, सूर्य की रोशनी में चंद्रमा फीका हो जाता है, क्या हो जाता है, फीका हो जाता है, इसलिए वो अपने को दिखाई नहीं देता। तो इसलिए यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि चंद्रमा जो है
सूर्य की जब गैर हाजिरी होती है, यानी सूर्य नहीं होता है, चारों तरफ जब अंधकार होता है, तब उस अंधकार को जितने चंद्रमा में ताकत है, शक्ति है, उस शक्ति के अनुसार, क्योंकि शीतलता है उसमें, एक तो होता है गर्म चीज और एक होती है ठंडी चीज। तो गर्म चीज में क्या होती है, उजाला ज्यादा होता है ना। अग्नि देखो क्या है, गर्म है। जो भी ज्वलनशील पदार्थ है वो उसमें जो है आप अड़ी लगाएंगे, वो जलेगा तो उसका क्या होगा, प्रकाश होगा। तो सूर्य क्या है, गर्म है, एकदम गर्म का, आग का गोला बोलते हैं उसको, है ना, एकदम तेज। लोहे को भी क्या कर देता है, इतनी गर्मी होती है इधर आदमी उसमें झुलस जाता है, शरीर जो है आपके वो एसी वगैरह भी जो है कभी कभी इतनी गर्मी हो जाती है। यहाँ तो कम होता है, लेकिन जहाँ पे गर्मी गर्म प्रांत है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे लू चलती है ना। अब दिल्ली वगैरह साइड में देख लो क्या होती है जब गर्मी के दिनों में, और सर्दी में भी ठंडी बहुत तेज पड़ती है। अभी ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जो है दिल्ली में इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती है, बहुत ठंडी पड़ती है। और जब गर्मी के दिन आते हैं तब गर्मी पड़ती है। उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, झारखंड हुआ, उड़ीसा हुआ, यहाँ पे गर्मी है। बंगाल है, तमिलनाडु है, हाँ वही तमिलनाडु के अंदर जो है ना गर्मी है, राजस्थान में भी है। तो जहाँ पे जब जिस समय जब गर्मी होती है तो इतनी गर्मी होती है कि सड़क इतनी तेज हो जाती है कि आप खुले पाँव जो है सड़क के ऊपर चल ही नहीं सकते, पाँव में एकदम छाले हो जाते हैं। ये कभी कभी इतनी गर्म होती है कि पापड़ सीख जाओ, पापड़ सीख ना, सीख जाता है ना, रोटी सीख जाता है ना, इतनी गर्म होता है। तो सूर्य जो है वो तेज प्रकाश देता है, गर्म है। लेकिन चंद्रमा क्या है, शीतल है। चंद्रमा शांत है, शीतल है, सौम्य एकदम। तो ऐसा जो है ये बर्फ का गोला, चंद्रमा क्या है, बर्फ का गोला है, और सूर्य आग का गोला है ना। तो चंद्रमा की चांदनी के अंदर जो है शीतलता होती है, और जितने उसमें रोशनी वो भी प्रकाश तो देता है आपको। जब पूनम का चांद होता है, एकम बीज का, तो आपको पूरा नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो चंद्रमा धागेश्वरी का होता है, छोटा होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है वैसे वैसे उसका प्रकाश भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। पूनम की रात होती है, कल क्या थी, रात है ना, कल बादल थे क्या? नहीं दिखिए बारी एकदम बराबर दिखिए, देखिए मैं हम ये सब फोटो हाँ वही मेरे कहा, ज्यादा करके कभी जो है बादल रह जाते हैं, बाकी ज्यादा करके शरद पूर्णिमा में चंद्रमा अवश्य रात में दिखता है। कई लोग जो है साधना करते हैं शरद पूर्णिमा के अंदर, रात्रि में है 108 बार लोग इसका जो है जाप करते हैं। मैं तो जाने बादल है साहित्य दिखेला, मैं कल सुबह बात मैं आपने कहीं किया, जोरदार क्यों मैं कहीं किया आपने। चंद्रमा ज्यादा करके जो है रात में, शरद पूर्णिमा की रात में खुला रहता है। कभी कोई हो जाता बात अलग है, बाकी तो लगभग जो है खुला ही रहता है। तो उसमें बैठ करके साधना करते हैं, जाप करते हैं, विद्या मंत्र का पाठ करते हैं, और उसके साथ ही आंखों को जो है सामने देखते हैं चंद्रमा के, तो उसमें से आंखों में से सारी गर्मी क्या होती है, गर्मी दूर होती है। उसके साथ ही कई लोग जो है आंखों की कितनी रोशनी कितनी बिना चश्मा के सुई और धागा लेकर के क्या करते हैं, पोते हैं 108 बार। कितने, 108 बार पोना, वापस निकालना, फिर पोना, फिर निकालना। तो इस तरह से 108 बार जो है, तो मालूम पड़ता है कि आंखें क्या है, कमजोर नहीं है, बराबर दिख रहा है। तो इस तरह से जो है ये रात्रि के अंदर जो चंद्रमा की शीतल चांदनी में प्रकाश जो है, वातावरण बहुत ही आह्लादक होता है, बहुत ही शांत वातावरण होता है। जिस समय कहते हैं कि मारवाड़ में जिस समय लोग जब रेलगाड़ी नहीं थी तो क्या कहते थे,
पैदल पैदल जाते थे, कहीं गांव जाना है, गए रात में देरी से तो पैदल ही जो है ना, टैक्सियाँ वगैरह नहीं मिलती थी गांव में जाने के लिए, स्टेशन से जाना है तो आदमी पैदल चलते चलते बातें करते हुए ठंडी राता मार्ग वेता आवे अजकी से, ठंडी राता मार्ग वेता आवे अजकी से, मोटर रेला रे मोजा सगली इंद्रिया गाड़ी फेलो आखड़ लिहारो तारो दुलारो प्यारो मरुधर दे, मारी आखड़ लियारो तारो दुलारो प्यारो मरुधर दे। कवि कहता है कि क्या है, ठंडी राता मार्ग वेता, ठंडी रात होती है, चंद्रामे की चांदनी होती है, और उस समय उस रास्ते के ऊपर, जंगल के रास्ते पर जब चलते हैं, कच्चे रास्ते के ऊपर, तो एक बड़ा आनंद आता है, ठंडा वातावरण रहता है, गर्मी भी नहीं लगती। गर्मी के दिनों में तो लोग छत के ऊपर सोते हैं, तो चंद्रमा की चांदनी में रात में जो है ना ठंडक रहेगा, है ना, चंद्रमा की चांदनी छटकती है, उसमें क्या थोड़ा ठंडक मिलती है, तो जरा आनंद रहता है सोने वाले को। तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे बता रहे हैं कि चंद्रमा की चांदनी में बड़ा आह्लादक होता है, बहुत आनंद आता है, देखने वाले के मन को बड़ी प्रसन्नता होती है। इसी तरह से परमात्मा के दर्शन करने वाले भी, उनका मन जो है बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। जो परमात्मा के दर्शन करते हैं, प्रभु का दर्शन यानी क्या होता है, आत्मा के अंदर एक प्रकार की ज्योति प्रकट होना, आनंद प्रकट होना, मन में भगवान के पास में गए, भगवान के दर्शन की और मन में अगर आनंद का वातावरण नहीं हुआ, मन रोमांचित नहीं हुआ, शरीर हमारा जो है खुशी से फूला नहीं समाया, तो हमारा दर्शन किया हुआ क्या काम का। दर्शन वही होता है कि जो भगवान के पास में जाते हैं, गुरु के पास में जाते हैं, तो मन हमारा क्या हो जाना चाहिए, आनंदित हो जाना चाहिए। सब चिंता बाधाओं से आदमी जो है क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रभु आपका जो है मुख चंद्र सौम्य और शीतलदायक क्या है, कहीं बोला मन में रह जाएगी, सौम्य शीतलदायक। भगवान के दर्शन, आपका जो मुख कमल है उसका जब दर्शन होता है, दीदार होता है, जब हम आपको देखते हैं तो हमारा मन जो है आनंद से रोमांचित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। दर्शन से भव्य जीवों के, यानी भगवान के जब दर्शन करते हैं तो भव्य आत्मा जो होती है उसकी मोह दशा, मोहनी कर्म, यानी कि जो मोह कहाँ होता है कि जहाँ पे राग है और द्वेष है, तो राग और द्वेष भगवान के सामने जाने से क्या होता है, शत्रुता भूल जाते हैं। आप देखो समोशरण के अंदर, भगवान के समोशरण के अंदर जो आपको कई बार बताया कि 12 प्रकार की परिस्थिता, 4 प्रकार के देवता, 4 प्रकार की देवियाँ, मनुष्य और मनुष्यनी, तिर्यंच और तिर्यंचनी। अब जहाँ पे तिर्यंच और तिर्यंचनी यानी पशु पक्षी जानवर वो आते हैं, तो वो आते हैं तो वहाँ पे शेर और गाय सब पास में बैठते हैं, सांप और नेवला पास में बैठते हैं, बकरी भी पास में बैठी हुई है, यानी जो एक दूसरे के जो शत्रु है, चूहा और बिल्ली है ना, वो भी पास में बैठे हुए हैं बाजू बाजू में। कोई द्वेष की भावना नहीं, भगवान के सामने वहां जाते हैं तो वहां पे राग और द्वेष क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। जब ही समझ लेना कि हमने भगवान के सही रूप में दर्शन किया है, तो वहां पे अपनी शत्रुता भूल जाते हैं, क्योंकि ये सारे जानवर पशु पक्षी जो है एक दूसरे के क्या है, शत्रु है ना। चूहे को अगर बिल्ली देखती है तो क्या करती है, बिल्ली खा जाती है, मार देती है। कबूतर को देखे तो मार देती है ना। शेर जो है किसी भी जानवर को देखता है, गाय वगैरह, बकरी वगैरह, छोटे मोटे जानवर, हिरण वगैरह, तो उनको जो चीर फाड़ करके वो क्या कर देता है, खत्म कर देता है, हजम कर जाता है। तो ये एक दूसरे के शत्रु है। सांप और नेवला, नेवला जो होते हैं ना, नौलिया, सांप और नेवले की क्या होती है, लड़ाई होती है ना। अगर आमने सामने मिल जाते हैं तो दोनों एक दूसरे को मारने का, एक दूसरे को पछाड़ने का वो क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। उसके अंदर या तो कभी जो है वो नेवला मर जाता है, या फिर सांप कट जाता है, उसके दांतों में बीच में आ जाता है, नेवला उसको टुकड़े टुकड़े कर देता है सांप के,
तो सांप मर जाता है। और अगर सांप ने डंक मार दिया, काट लिया, तो नेवला क्या हो जाता है, वो कभी खत्म हो जाता है। या फिर वो शरीर में जकड़ लेता है, जैसे रस्सी से कोई बांधते हैं ना, सांप को इतनी जकड़न होती है, बहुत मुश्किल से कहीं जो सांप पकड़ने वाले पकड़ते हैं ना उनको, तो वो जब सांप को पकड़ते हैं तो वो हाथ पे क्या हो जाते हैं, लिपट जाते हैं। वो उनको खोलना बहुत जोर लगाना पड़ता है, बहुत जैसे कोई रस्सी से कट्टा बांध दिया हो ना, इस तरह से जो है वो लिपट जाते हैं एकदम। तो ऐसे जो है वो एक दूसरे के जो शत्रु है, लेकिन प्रभु आपके सामने, आपके सम्मुखरण में आपके दर्शन करने के लिए जब आते हैं, तो वो सारे अपने शत्रुता का भाव उस 12 कोस के मांडले के अंदर, क्या 12 कोस के मांडले में शत्रुता सब खत्म हो जाती है। और जहाँ भगवान का विचरण होता है, पशु पक्षी क्या, वहाँ पे मनुष्य भी अपनी शत्रुता भूल जाते हैं। राजा रेस जो राजा आपस में लड़ रहे होते हैं, वो लड़ाई खत्म हो जाती है। एक दूसरे राजा आमने सामने देखने के लिए तैयार नहीं, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार होते हैं। वो भी भगवान के सामने जो है, तीर्थंकर परमात्मा के सामने जब आते हैं, तो वो अपनी शत्रुता का भाव भूल जाते हैं और एक ही थाली में भोजन करते हैं। क्या एक थाली में भोजन करते हैं, वो अपनी शत्रुता को क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। ये क्या होता है, भगवान का अतिशय होता है। क्या होता है, भगवान का ज्योतिष अतिशय है। उसमें से यह अतिशय के शत्रुता का भाव शत्रु जो है भूल जाता है। तो यहाँ पे कह रहे प्रभु, चंद्र और परमात्मा के मुख की सौम्यता और होने पर भी चंद्र और मुख चंद्र की भिन्नता, यानी देखिए चंद्र में शीतलता है, लेकिन भगवान का जो मुख चंद्र है, भगवान के मुंह को भी मुख चंद्र का है। मुख कमल, मुख चंद्रमा, चंद्रमुखी कहते हैं ना, जो पुराने जमाने राजा रानियां जो है, पद्मिनी वगैरह जो होती है, जो बहुत सुंदर होती है, रूपान होती है, तो उनको क्या कहते थे, चंद्रमुखी। चंद्रमा के समान जो है उनकी मुख कला होती है। सौम्यता, दोनों में सौम्यता है, लेकिन उसमें भी भिन्नता है, अलग अलग है। यानी चंद्रमा तो सिर्फ रात में ही उदय होता है, लेकिन भगवान का मुख चंद्र तो हमेशा 24 घंटे शीतलता देने वाला है। और चंद्रमा है चाहे सूरज है, इनको जो है राहु ग्रसित कर देता है। चंद्रमा के भी सामने राहु आ जाता है, तो चंद्रमा क्या हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रहण। पूनम के दिन जब पूनम की चांद होता है, तब उस समय राहु आ जाता है सामने कभी कभी, तो क्या हो जाता है, ग्रहण लग जाता है, तो अंधकार हो जाता है। हाँ, लेकिन और दूसरी बात, चंद्रमा जो है जब आसमान में है, चंद्रमा खिला हुआ होता है, लेकिन जैसे बादल आ जाते हैं तो चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। अभी 3 दिन जो है बरसात थी, बादल थे रात और दिन, तो चंद्रमा दिखाई दिया नहीं दिया। कल जब बादल हटे तो चंद्रमा नजर आया। तो इसी तरह से तो बादल जो है वो ढक देते हैं चंद्रमा को, परंतु हे प्रभु, परमात्मा के जो है मुख चंद्र को जो है राहु ग्रसित नहीं कर सकता। चंद्रमा को ग्रसित कर देता है राहु, लेकिन भगवान के मुख को, कमल को जो है वो ग्रसित नहीं कर सकता। और न कोई बादल, जो बादलें आते हैं, बादल आते हैं, बदली आती है, तो उसमें जो है चंद्रमा ढक जाता है, लेकिन भगवान को मुख को ढक नहीं सकता। और हमेशा ही शीतल सौम्यता नजर आती है भगवान के मुख चंद्र के अंदर, शीतलता दिखाई देती है। हे प्रभु, आपका मुख जो है एक बार देखने के बाद में भव्य जीवों के मन को बहुत ही आराधित आनंद का अनुभव होता है, बहुत ही शांति मिलती है। जैसे आदमी जो है, जैसे एकदम गर्मी में तप रहा है, परेशान हो रहा है और सुस्त हो रहा है, ऐसे के अंदर अगर किसी झाड़ की ठंडी हवा आ रही है और वहाँ पे अगर वो बैठता है, तो उसको कितनी शांति मिलती है। जो जिसके मन में घबराहट हो रही थी, परेशान हो रहा था गर्मी से, है ना, लेकिन वह जैसे ही ठंडक मिलती है उसको,
आप बाहर बाजार में गए, साहब धूप में बाहर गए, साहब धूप में आए, बहुत कड़क धूप थी। कल क्या बोले भाई, धूप जो है ना वो तेज धूप थी, है ना, आज भी है ना? तो धूप तेज होती है तो आदमी क्या होता है, घबराता है ऐसे। लेकिन जैसे आप ठंडी के अंदर जाएंगे, छाया में जाएंगे तो आपको क्या होगा, गर्मी में धूप में जाएंगे तो गर्म लगेगा, लेकिन जैसे छाया में आए तो आपको शीतलता मिलती है। ऐसे ही प्रभु आपके पास में जो आत्मा आ जाती है उनको जो है बड़ी शीतलता का अनुभव होता है। इस प्रकार जो इस श्लोक के अंदर, इस 18वें श्लोक के अंदर जो है भगवान के लिए 3 उपमा दी गई है। और पहले भी 2 श्लोक के अंदर आ गई है उपमाएं, तो यहाँ पर भी दे रहे हैं। एक तो दीपक, सूर्य और चंद्र। क्या? दीपक, सूर्य और चंद्र। ज्ञान ये दिए के समान है। जैसे दीपक जो है, जहाँ पे अंधकार होता है रात्रि के अंदर, तो वहाँ पे दीपक जला करके रखते हैं तो क्या हो जाता है, प्रकाश होता है, उजाला होता है। ऐसे ही ज्ञान भी एक दीपक है, ज्ञान रूपी दीपक। वो दीपक तो उसमें तेल वगैरह जो है खत्म हो जाएगा तो बुझ जाएगा, बाती खत्म हो जाएगी तो बुझ जाएगा, हवा आ गई तो बुझ जाएगा, लेकिन ज्ञान का दीपक कभी भी बुझता नहीं है। एक बार ज्ञान की लो लग जाती है तो हमेशा ज्वलित रहता है। और ज्ञान होने से जो है उपादेय का विवेक प्रकट होता है, यानी हे ज्ञेय और उपादेय, वस्तु को जानना, वस्तु को जानना और उसके बाद में वस्तु जान करके कौन वस्तु छोड़ने के योग्य है, कौन ग्रहण करने के योग्य है। जैसे आप जो है गेहूँ, आखे गेहूँ लेकर के आए, आखे चावल लेकर के आए, साली लेकर के आए, अब उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, छिलके क्या करना पड़ा। गेहूँ अच्छे गेहूँ हैं लेकिन छिलके वाले हैं। एक जान लिया कि गेहूँ बढ़िया है, बहुत अच्छा है, चावल अच्छे हैं, बासमती चावल है ना, पंजाब के बासमती चावल है, लंबे लंबे हैं, तो वो एक जान लिया आपने। जानने के बाद में अब उसके ऊपर जो छिलका है तो उसको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो उसको फेंकना है, छोड़ने के योग्य है, और चावल को ग्रहण करने के योग्य है। पहले जानना, आप कोई भी चीज लेने के लिए जाते हैं तो पहले जानते हैं, देखते हैं, देखभाल करते हैं, परीक्षा करते हैं। कपड़ा भी देखते हैं, कपड़ा भी लेना है तो पहले देखते हैं, उसकी पोत देखते हैं कि कैसा है, चिकना है कि नहीं है, कि खुरदरा है कि कैसा है ना, अच्छा पसंद आता है। तो सोना भी खरीदते हैं, सोना चांदी वगैरह, तो उसको भी पहले क्या करना पड़ता है, कैसे ले ले, उठा ले, है ना, देखना पड़ता है कितना है, कैसा है ना, निरखते हैं उसके अंदर। कंकर वगैरह लगे हुए हैं तो कितने हैं, आपको मालूम है ज्वेलर्स वाले को, कितना छोटा मोटा है, कितना छोटा है, कितना छोटा है, कितना मोटा है, कितना कंकर कितना है उसमें, कौन कौन से हैं, खाली हीरा है कि पन्ना है कि उसमें पुखराज है कि नीलम है कि मोती है, क्या है, माणिक्य है। पर नवरत्न धारण करने वाले तो नहीं रत्न, अंगूठी में 9 रत्न जड़ते हैं, है ना, एक अंगूठी में 9 रत्न लगाए जाते हैं, है ना। तो वो सब आप पहले जो है वो देख करके ऐसे ही नहीं ले लेते हैं, पहले क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, देखना पड़ता है, और वजन कितना है ना, कितना ग्राम अंश है, कितना अंश है, कितना जो है ग्राम है, वो देखना पड़ता है। बिना देखे नहीं ले सकते। अरे आपका भी पेपर में भी जो है ना कम ज्यादा होता है, हल्का भी होता है। ये अखबार का पेपर है, ये हल्का पेपर है। जो किताब का पेपर है वो और बढ़िया है। आर्ट पेपर होता है वो चिकना पेपर होता है, यानी वो भी, उसमें भी क्या होता है, क्वालिटी तो हर चीज को पहले परखना, देखना पड़ता है। देखने के बाद में उसको जो है भाई ये लेना है, नहीं लेना है, छोड़ देना है, लेना ग्रहण करना है ना। तो हे ज्ञेय उपादेय, तो इसको वस्तु को जानना, इसको ग्रहण करना या छोड़ना, ये तीनों बातें होती है। तो वो किसके द्वारा जानेंगे हम, ज्ञान के द्वारा। हमारे पास में ज्ञान होगा तभी हम जान सकते हैं कि ये हमें ग्रहण करने के योग्य है या छोड़ने के योग्य है ना। चीज खराब होगी तो उसको क्या करना है, छाछ खट्टी हो गई है ना, थोड़ा नमक नमक डालो, लेकिन वो ऐसी
ऐसी खट्टी हो जाती है कि खा नहीं सकते, उसको भली कड़ी बना सकते हैं। क्या खट्टा हो जाता है ना, दही दही खट्टा हो जाता है तो खाते नहीं है, उसकी कड़ी बना सकते हैं, है ना। तो इसलिए यानी हर चीज़ को क्या करना पड़ता है, जैसे वो खराब हो गया, अभी खाने के योग्य नहीं है, सड़ गया है, खाने के योग्य नहीं, उसको क्या करना पड़ता है, फेंकना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें होती है, चीज़ें फेंकने का होता है, कुछ चीज़ें ग्रहण करने की होती है, कुछ चीज़ें जानने की होती है, तीनों बातें होती है। तो यहाँ पे जो है बता रहे हैं कि ज्ञान के द्वारा जाना जाता है, हे गे उपाधि को जानना पड़ता है, सार असार, सार को ग्रहण करना है, असार को क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। जैसे कि आप मान लो अभी रसोई बना रहे हैं तो आटा लिया है, तो आटे को चालनी के अंदर क्या करते हैं, छानना पड़ता है। तो आटा क्या होता है, आटा नीचे चला जाता है ना, परात में चला जाता है, फिर ऊपर में क्या रह जाता है, कचरा भूसा, है ना, वो भूसा। अब उसको छोड़ने का, उसको अगर आटे में नहीं मिलाया जाता है ना, उसको नहीं खाते हैं, उसको उसके भी हाँ गाय को भी खिलाते हैं ना, ऐसे फेंक देते हैं। आजकल तो लोग तो कहाँ गाय को खिलाने के लिए जाए, ऐसे डाल देते हैं, है ना। तो कई लोग जो है उसकी रोटी भी बनाते हैं, चापड़ी की रोटी बोलते हैं उसको, है ना। 7 धान की होते हैं, भाई ये गेहूं का चापड़ा है, ये बाजरी का है, मकई का है, जवारी का है, ये यानी जिसका भी फूस निकलता है ना, उसकी बेजड़ी रोटी बोलते हैं उसको। तो वो बना करके वो भी जो है जैसे मूंगरी बनाते हैं ना, है ना, तो वैसे ही जो है बेजड़ की रोटी बनाते हैं। ये 7 धान की रोटी खाले बनाई कुण बनाई अच्छा अब पाचो पूछने पाचो बोले। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि स्वर्ण सार असार को जानना, ज्ञान से क्या ग्रहण करने का है और क्या छोड़ने का है। तो इस बात को जो है ज्ञान हमारे पास में होता है तो हम जान सकते हैं। और उसके साथ ही उसके बाद में सूर्य, दूसरी उपमा दी गई है सूर्य की। तो सूर्य से ये सारे वस्तु जो है स्पष्ट दर्शन कराता है। सूर्य की रोशनी में सब चीज़ें एकदम साफ नजर आ जाती है, अंधेरे में आपको नहीं दिखाई देगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, उजाला में देखना पड़ता है, तो दर्शन कराता है। और सत्य का दर्शन होने से दर्शन अनुसार जो है गुणों को केवल ज्ञान को जो है पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त करते हैं, यानी ज्ञान के द्वारा जान करके। फिर सूर्य की तरह जो है प्रकाश के अंदर जैसे चीज वस्तु जो है साफ कहाँ नजर आती है कि सूर्य की रोशनी में दिखाई देती है, अंधकार में दिखाई नहीं देता है। इसी तरह से जो है केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। और जीवन के अंदर अनेक गुण प्रकट होते हैं, किसके वजह से, धर्म, जीवन के अंदर धर्म है, त्याग है, तपस्या है, साधना है, पुरुषार्थ है। यानी पुरुषार्थ का मतलब हर चीज को प्राप्त करने के लिए मेहनत, पुरुषार्थ का मतलब मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के आपको पैसा भी कमाना है तो आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, दुकान पर बैठना पड़ता है ना। चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे सुविधा हो, चाहे न हो, है ना, चाहे बरसात हो तो भी आपको दुकान पे, आप भले व्याख्यान में बोल सकते हो महाराज बरसात आई तो नहीं आ सकते बरसात में, है ना, लेकिन दुकान पे तो जाना पड़ेगा ना। कैसे भी कितनी भी बरसात हो, अभी छतरी ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, चाहे ओवरकोट पहन के जाओ, लेकिन जाते हैं ना, है ना। ये यानी वो आपका क्या है, पुरुषार्थ है कि मुझे कमाना है। घर में बैठा रहूंगा तो कोई ग्राहक घर में आकर के देने वाला नहीं है। दुकान खोलूंगा तभी जो है ग्राहक आएगा, है ना। दुकान पे नहीं पहुंचे तो क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है ना, है ना। सुरेश जी आपको फोन में आया, ग्राहक का फोन आया, सामयिक में दे व्याख्यान में, चला गया ग्राहक दूसरी जगह पे, है ना। वो तो यानी क्या है कि वो एक पुरुषार्थ होता है, मेहनत आवश्यक है। बिना मेहनत के हमें धर्म में भी तो मेहनत करना पड़ेगा।
आत्मा का कल्याण करना है, आत्मा में ज्योति प्रकट करना है, आत्मा को उन्नति के शिखर पर ले जाना है, तो उसके लिए मेहनत की क्या है, पुरुषार्थ की जरूरत है। बिना पुरुषार्थ के कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए चंद्र की तरह जो है शीतलता प्रकट होती है नहीं, जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान हे प्रभु आपके पास में जब आते हैं तो शीतलता प्राप्त होती है। सभी के जीवन में, एक के नहीं, जो भी भगवान के चरणों में जाता है, भगवान के दर्शन करता है, भगवान के चंद्रमुख कमल का जो है दर्शन करता है, सानिध्य प्राप्त होता है, तो उसके आत्मा को शांति मिलती है। और तीसरी बात बताई है कि चारित्र की चांदनी, जैसे चंद्रमा की चांदनी जो फैलती है चारों तरफ, जो शीतलता होती है, तो इसी तरह से जो है भगवान की भी स्तुति करते हुए चंद्रमा की चांदनी की तरह भगवान की स्तुति जो है फैलाना चाहिए। आचार्य भगवान जो कह रहे हैं कि ज्ञान दर्शन चारित्र रूप मोक्ष मार्ग, ये बताया है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष में जाने की जो है ये मार्ग है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, इनके द्वारा जो है आत्मा मोक्ष पद को प्राप्त कर सकती है। चंद्रमा की चांदनी कल की जो जैसे पूनम की रात थी, आंसू की, एक सेठ के जो है बेटे थे, 2 बेटे, बड़े हो गए, पिता ने उनको जो है अलग अलग मकान वगैरह सब, जो कभी कभी क्या होता है कि जिंदा बाप को जिंदा रहते हुए बंटवारा कर देते हैं, भाई ये संभालो, प्रेम के साथ में, लेकिन आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होवे, नहीं तो कहे तूने ज़्यादा रख लिया, मुझे कम दिया, तूने कम दिया मुझे, है ना, ये लड़ाई झगड़ा होता है। इसलिए पिता ने क्या कर दिया, उनका बंटवारा कर दिया, सब चीज़ों का बंटवारा हो गया। सिर्फ एक मणि थी उनके पास में, चंद्रकांत मणि, वो मणि जो है अभी सेठ के पास नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि ये मणि मैं उसे दूंगा कि पहले मैं परीक्षा लूँगा, जो परीक्षा में सफल हो जाएगा वही इस मणि का जो है अधिकारी होगा। और उसके साथ ही जो उसका क्या उपयोग है मणि का, वो मैं परीक्षा के साथ बताऊंगा। इसका और इसके साथ में फिर जो है तुम आराम के साथ में 1 साल तुम रख सकते हो, 1 साल तुम रख सकते हो, ना, दोनों को पास में रहेगा, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना ये मैं तुमको बताऊंगा। तो ये शरद पूर्णिमा की रात थी, आसुर की पूनम की रात थी। तो उस दिन जो है पिता ने दोनों पुत्रों से कहा कि आज रात को तुम जो है मेरे पास में आना, छत के ऊपर, छत पे आना कहा गया। अब वो एक लड़का जो था विचार करता है, मणि है ना, जवेरात है, तो उसमें क्या, इसके तो ढूंढने में क्या परीक्षा, इतने तो जोहरी जो होता है वो खुद ही पहचान लेता है कि ये मणि कैसी है, क्या है, कितने की है, इसमें वजन कितना है ना, इसमें कैरेट बोलते हैं ना, कितना कैरेट का है ना। वो पारस मणि नहीं थी, वो चंद्रकांत मणि थी। तो वो उसका जो है प्रभाव क्या है, तो वो तो मालूम पड़ जाता है। तो वो जो है सोता रहा, लेकिन एक छोटा बेटा जो है वो बड़ा वाला था, आया नहीं, छोटा वाला आ गया। पिता ने बहुत देर तक राह देखी, नहीं आया। तब छोटे पुत्र को लेकर के वो चांदनी में गए, ऊपर टेरिस पे गए, और वहाँ पे उन्होंने जो है तांबे का पत्रा बिछा रखा था पूरी चांदनी के अंदर, पूरी छत पे क्या बिछा रखा, तांबे का पत्रा, वो उन्होंने बिछा रखा था। और उस चांदनी के बीचों बीच जो है उस मणि को उन्होंने रखा, और बेटे से कहा देखते रहो। अब जैसे जैसे रात्रि व्यतीत होती जा रही है और चंद्रमा जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे बाद में उस मणि में से प्रकाश फूट रहा है। लाइट चारों तरफ से जो है ना, जैसे पानी का फुहारा होता है तो बीच में फुहारा है, तो पानी चारों तरफ क्या होता है, चारों तरफ पानी गिरता हुआ नजर आता है ना। ऐसे ही चारों तरफ वो उसमें से जैसे कोई अग्नि निकल रही है, इतना प्रकाश हो रहा है एकदम, और उसमें से जैसे कोई रस टपक रहा है, पानी टपक रहा है, और धीरे धीरे से जैसे चंद्रमा बीच में आता है, पूरा चारों तरफ एकदम प्रकाश हो गया। और देखते देखते वो पूरा जो तांबा बिछा हुआ था पूरा सोना हो गया।
पुत्र को बताया कि ये शरद पूर्णिमा की रात, और रात नहीं लेकिन साल में एक बार इसका उपयोग होता है, और इस तरह से तुम इसे जो है क्या बना सकते हो, सोना बना सकते हो। जितनी जगह है तुम्हारे पास में बिछाने के लिए, मकान में करना है, तो बाहर करोगे तो कि लोगों को मालूम पड़ेगा तो कोई भी लेके जाएगा। है खोजो ढूंढो, पुण्यवानी होगी तो मिल जाती है। पूर्व जन्म के पुण्य ही लेके आते हैं तो उनके पास में ये सारी चीजें प्राप्त हो सकती है। जैसे कि नागमणि है, तो नागमणि हर एक को मिलती नहीं है, उसको प्राप्त करने के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ती है ना। नाग से प्राप्त करना पड़ता है नागमणि, है ना। तो नागमणि की जो बहुत ही गुणकारी होती है, बहुत ही लाभकारी होती है। पानी में आप चले जाओ, पानी 2 भाग में बढ़ जाएगा। नागमणि जिसके पास में है वो लेकर के पानी में जाएगा तो पानी 2 भाग में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, गलियारा बन जाएगा, रास्ता बन जाएगा। ये नागमणि पानी को फाड़ देता है। तो ऐसे उसमें अनेक प्रकार के गुण हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये कि उस पिता ने समझाया। अब वो उस छोटे बेटे को तो मालूम पड़ गया कि भाई इसका क्या उपयोग, साल भर इसको संभालो, है ना, एक दिन इसको यूज करो और उससे आप कितना भी पैसा धन सोना बना सकते हो। लेकिन अब दूसरे को जो है, बड़े वाले को वो आया नहीं था, इसलिए उसको उसका ज्ञान पता नहीं है। तो 1 साल जो है इसके पास में रहता है, छोटे के पास में। जब 1 साल में अपना वो एक रात में जितना उसको करना होता है उतना सोना वो बना लेता है। लेकिन दूसरे के पास में खाली उसकी रखवाली करो, उसका कोई भी फायदा वो लाभ नहीं उठा सकता। इसी तरह से जो व्यक्ति अगर पुरुषार्थ करता है, सामने प्रत्यक्ष में जाता है, ज्ञान को प्राप्त करता है, तब उसके जीवन में जो है आनंद ही आनंद आ सकता है। तो आचार्य श्री कहते हैं कि जो ज्ञान दर्शन चैत्र रूप ये मोक्ष मार्ग में जाने का है, ये परमात्मा के पराकाष्ठा के ऊपर पहुंचा देता है भगवान के पास में। तीनों गुण जो गुण बताए हैं ना, ज्ञान दीपक के समान, चंद्र के समान और सूर्य के समान ये ज्ञान है। तो ये इस प्रकार जो है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और यथाखात चारित्र स्वरूप जो है स्थिरता रूप चारित्र, ये तीनों गुण प्रकट हो जाते हैं जीवन के अंदर। तो यहाँ भी आनंद आ जाता है और आगे भी आनंद आनंद आ जाता है। आत्मा कल्याण करने में समर्थ हो जाती है। तो ये 18वीं गाथा का वर्णन किया है। अब आगे 19वीं गाथा में क्या कहेंगे वो आगे सुनने से कल पता चलेगा। चरित्र के अंदर बताया था, याद है, चरित्र रतन कुमार का चरित्र है? 4 मूर्ख तो हो गया, उन्हें बाद में आगे चले गया था ना। वे चारों व्यापारी भी सब चले गए। उसके बाद में वो रतन कुमार वहां से वेश्या के वहां से यम घंटा के वहां से निकल करके रण घंटा के पास में आया था और उनको कहा कि तुम्हारी वजह से तुमने मुझे जो है जिस स्त्री वेश में बना करके वहां पर बिठाया और मेरे सारे प्रश्नों का हल समाधान हो गया। अब बहुत बड़ा उपकार है। उनको खुश करके वो फिर आगे अपने मित्र के पास में आता है, साथी के पास में, और उनको सारी बात बताता है कि अब क्या करना है, बस अब ये करो कि अपने राजा के पास चलते हैं। और राजा के पास जा करके उनको सारी जो है बात बताएंगे कि हम यहाँ पे आ गए और यहाँ फंस गए, है ना। अब आप हमारा क्या करो, न्याय करो। न्यायालय के अंदर जब जाते हैं तो वहाँ पे एक कर्तव्य बन जाता है। अभी आपने जो है देखा है ना, अब कोर्ट के अंदर जो है ना, पहले मूर्ति के जो आँख में पट्टी थी, आँख की पट्टी निकाल दी। तलवार थी, वो तलवार भी निकाल दी। अब खाली तराजू है हाथ में, है ना, न्यायपालिका के। हाँ, तलवार भी निकाल दी, खाली तराजू है। तो ये राजा साहब के सामने आते हैं और आकर के उन्होंने कहा कि हे राजन, हम ताम्रलिपि नगरी से आए हैं और व्यापार करने के लिए 7 जहाज़ों के अंदर माल भर करके लेके आए, किराना का सामान वगैरह सब जो चीज़ें हैं, है ना। और लेकिन जिस समय हम वहाँ से रवाना हुए थे तो हमारे पिता ने कहा था, कूप कटाहा में मत जाना, वहाँ पे जो है लूट लिए जाओगे,
वहाँ पे ठग रहते हैं, बदमाश रहते हैं, वो तुम्हारे पास में जो है ना बिल्कुल तुमको जो है नंगा करके क्या कर देंगे, निकालेंगे तुमको। इसलिए तुम वहाँ पे कभी भी मत जाना, ये समझाया था। लेकिन भूल से, संयोग से, हवा के योग से हम जो है यहाँ पे आ गए हैं, और इसलिए जैसा हमने देखा था, जैसा कान से सुना, वैसे हमको यहाँ पे देखने को पिता ने जो कहा था वो बात हमारी सत्य हो गई है। अब आप हमारे साथ में जो ठगाई हुई है, जो लोगों ने हमको ठगा है, तो आप हमारा जो है सारा माल वापस हमको दिलाओ, हमारा जो है न्याय कीजिए। राजा ये सुनकर के विचार करते हैं कि मेरे राज्य के अंदर ऐसा हो रहा है, मुझे अब पता नहीं है। ठीक है, मैं जो है, क्योंकि ये भाई साहब अगर इस प्रकार का होता है तो अपने राज्य की क्या होती है, बुराई होती है। कि मेरे इस देश की बुराई सब गांव-गांव के अंदर है। वहाँ पे लोग कहते हैं कि सब जगह जाना, लेकिन वहाँ मत जाना। जैसे पहले लोग जो है वो बिहार में, झारखंड में जाते थे तो लोग कहते थे कि हाँ वो भरत, वो चंपापुरी के पास में है भरतपुर, अभी जान चुका है। तो बोले वहाँ जाना नहीं, जाना तो वहाँ से लाना नहीं, लाना तो धोना नहीं, धोना तो रोना नहीं। यानी वहाँ जो है वो शाल ओढ़ने की जो है ना चदरा, वो कहते थे कि भाई वहाँ जाओ तो वो लाना मत वहाँ पे। और अगर लेकर के भी आते हो, दिखती बहुत अच्छी, बहुत अच्छा नज़ारा लगता है कि भाई वो बड़े सुंदर दिख रहा है वस्त्र, तो वो ले लेते हैं। लेकिन वो वहाँ से लेके आते हैं तो कहा कि इसको फिर जो है धोना नहीं, और धोना तो फिर रोना नहीं। क्या धोगे तो उसकी सारी चमक क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अभी तो कड़क है, जैसे उसमें कलम लगा हुआ है, जब तक वो कड़क है तो उसके बाद में बिल्कुल मसौदा हो जाएगा, एकदम नरम हो जाएगा कपड़ा, बिल्कुल वो बेकार हो जाएगा। तो इसलिए फिर अगर धो लोगे तो फिर रोना पड़ेगा। तो इसलिए ये बात जैसे बोलते थे तो वैसे ही हुआ कि मेरे राज्य के अंदर आने के लिए लोग मना करते हैं कि तुम वहाँ कुपकटा में नहीं जाना, वहाँ जाओगे तो लुट जाओगे। तो ये तो मेरे देश की क्या हो रही है, बदनामी हो रही है, तो ये तो ठीक नहीं है। तो राजा ने कहा ठीक है तुम घबराओ मत, मैं अभी जो उन व्यापारियों को बुलाता हूँ और बुला करके सारा जो है न्याय कराता हूँ कि तुम्हारे साथ में, परदेशी के साथ में ऐसा अन्याय क्यों किया, ऐसी ठगाई क्यों की। परदेशी हो चाहे गांव का हो, किसी के भी साथ में ठगाई नहीं करना। ठगाई करने से जो है ये नाम बदनाम होता है। इसलिए उन्होंने जो है अनुचर को भेज करके उन चारों व्यापारियों को बुलाया कि साहब जो है तुम चारों व्यापारी जब आते हैं तो राजा साहब कहते हैं कि तुमने इनके साथ में दगा क्यों किया, क्यों धोखाधड़ी की, क्यों बेईमानी की। तुम अपना व्यापार धंधा करते हो, उसमें कमाते हो, तो फिर दूसरी दुनिया को इस तरह से ठगने की तुम्हें क्या आवश्यकता है? इससे जो है हमारे देश की क्या होती है, बदनामी होती है। तो उन्होंने कहा हजूर हमने कहाँ ठगाई किया, हमने तो सौदा किया। क्या किया? क्या सौदा किया? हमने सौदा किया कि जैसे आप जो है, आप जो माल है वो आप हमको दीजिए, और आप जो कहेंगे वो आपके जाग में हम माल कर देंगे। तो अब इसमें ठगाई कहाँ हुई? वापस जितना माल हम ले रहे हैं उतना हम वापस जो है क्या करेंगे, माल वापस भर देंगे। तो इसमें ठगाई कहाँ हुई? तो राजा ने पूछा रतन कुमार को कि बात ऐसी हुई है। तो कहाँ हुई है, लेकिन अब हम जा रहे हैं तो हम इनसे कह रहे हैं कि हमारा माल भर के दो। तो बोले क्या माल लेना? अब वो क्या माल बताएंगे रतन कुमार, है ना, क्या भरने के लिए कहेंगे और कैसी क्या हालत होगी उन व्यापारियों की, वो आगे सुनने से पता चलेगा। पचकाट, एकाशना, आइंबिल, उपवास, मातरम पाठम गायनम सैमम मनम थनापकरम नंत्रा गर्णम संसुत्या गर्णम। वो श्री तपस्या करने वालों को। और कोई पचकार? आज की माला जो है
सुविधिनाथ नवमे तीर्थंकर सुविधिनाथ भगवान के नाम की एक माला पहनना, और अभी जब तक नहीं खाओगे तब तक आप चढ़े दूनता मनता वैसा का ऐसा सुंदर प्रकार बहुत श्रेय अर्थ विराजित परम पूज्य गुरुदेव स्वर्ण संयम आराधक परम पूज्य वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन श्रेष्ठ चरणों में कोटि कोटि वंदन। जैसे कि हम सभी को ज्ञात है, कल आइम्बिल ओली जी की आराधना पूर्ण हुई। आइम्बिल ओली जी के सभी तपस्वियों की के पारने की श्री सकल जैन संघ मंजुनाथ नगर सुख साता पूछता है, और आप इसी तरह दीर्घ तपस्या में लीन रहे, यही मंगल कामना करते हैं। आने वाले रविवार को 20 अक्टूबर 2024 को, ऐसे तो हम साल में एक दिन अपना जन्म महोत्सव अनेक प्रकार से मनाते हैं। अपना जो जन्मदिन है वो अनेक प्रकार से, कोई बाहर जाता है, कोई पिक्चर जाता है, कोई होटल जाता है, कोई केक काटता है, अनेक प्रकार से आजकल नए नए तरीके से अपना जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन जैन श्रावक होने के नाते आने वाले रविवार को गुरुदेव की पावनकारी निश्रा में जैन संस्कार विधि से जिन जिन महानुभाव का जन्मदिन अक्टूबर के महीने में आता है, सिर्फ 20 तारीख का नहीं, अक्टूबर के महीने में जिसका जन्मदिन आता है, उन सभी महानुभावों का सामूहिक जन्म महोत्सव यहाँ गुरुदेव की निश्रा में जैन संस्कार विधि द्वारा मनाया जाएगा। जैन संस्कार विधि के द्वारा जन्म महोत्सव मनाने का एक ही कारण है कि हम इस पाश्चात्य कल्चर से बाहर निकलकर अपने जो जैन धर्म की डोरी है वो आगे भी संभाल कर रखें। इसीलिए यहाँ पर एक जैन संस्कार विधि की टीम आएगी और उनके द्वारा सामूहिक जन्म महोत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा। जिन जिन महानुभावों का जन्मदिन अक्टूबर के महीने में आता है, उन सभी महानुभावों से निवेदन कि अपना नाम यहाँ अवश्य लिखाएं। टाइम गुरुदेव का प्रवचन 9 से 10 रहेगा, और उसके पश्चात ही, उसके दरमियान ही जन्म महोत्सव भी मनाया जाएगा। और उसके पश्चात श्री संघ की ओर से अल्पाहार की व्यवस्था रखी गई है। सभी महानुभावों से निवेदन ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे। और इस जन्म महोत्सव के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं, कोई ये नहीं है, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, पुरुष, महिलाएं, कोई भी अपना नाम दे सकते हैं। उनका जन्मदिन यहाँ सामूहिक रूप से मनाया जाएगा। बाहर से पधारे हुए सभी महानुभावों के लिए भोजन की व्यवस्था ऊपर चौके में की गई है। आपसे निवेदन कि श्री संघ को आपकी सेवा का मौका जरूर देवे। गुरुदेव के प्रवचन एवं मंगलिक के पश्चात संघ की ओर से प्रभावना रखी गई है। सभी महानुभावों से निवेदन प्रभावना अवश्य लेकर पधारे। गुरुदेव की आज्ञा विरुद्ध, प्रभु आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। मंगल चतारि मंगलम मर्यन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले परंतो धम्मो मंगलम चतारि लोकतमार्यन्ता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवले परंतो धम्म लोकतमा चतारि शरणं प्रपद्यामि हरिते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केवले परंतो धम्मो शरणं प्रपद्यामि हरियंतो का शरण, सिद्धों का शरण, साधुओं का शरण, केवले प्रपिताय धर्म का शरण, चार मंगलिक चार उत्तम और सन्नानी कोई होगा जो भवि प्राणी करे आराधन उसका जल मन होगा।